बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बक़रा की आया बरका नंबर 72 पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। वाह और इस जब कतल तुमने कत्ल कर दिया, नफ्सन एक जान को, फद्दारअतुम पस तुम आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगे, फ़ीहा इस मामले में, उस मकतूल के मामले में, वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुन ज़ाहिर करने वाला था, मा जो तुम थे तक्तुमून छुपा रहे। ये अल्फाज के मानी थे सूरह बक़रा आया बरका नंबर 72 नंबर आया बरका। तफसीरी हवाले से इसको देखते हैं कि ये सूरह बक़रा जो 2 नंबर सूरह बरका कुरान मजीद की आया बरका नंबर 72 नंबर, चूँकि पीछे सूरह बक़रा का जो अल बक़रा है, ये वाक़या जिसकी अहमियत के पेश नज़र सूरह बरका का नाम अल बक़रा रखा गया कि वो सारा वाक़या इन डिटेल बयान किया जा रहा है। उसी तसलसल में इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, ए मदीना पाक के यहूदियों, याद करो उस वक्त को, वाइस और जब कतल तुमने कत्ल कर दी, यानी इनको खिताब करके मकसूद इनके आबा थे, इनके आबा थे जिनसे ये वाक़या हुआ कि तुमने कत्ल कर दिया नफ्सन एक जान को, फद्दारअतुम फ़ीहा, तो उस मकतूल और उस कत्ल के मामले में तुम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने लगे कि वो कहे इन्होंने कत्ल किया, ये कहें उन्होंने कत्ल किया। ये पीछे बयान हो चुका। तो लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर करना चाहता था, ज़ाहिर करने वाला था जिसको तुम छुपा रहे थे। और वो फिर ऐसी सूरत हाल बनी वहाँ पर कि करीब था कि ये जिन्होंने जिस कबीले में से एक शख्स ने कत्ल किया था अपने चचा को, आमील को, तो करीब था कि वो दूसरे जो गांव वाले थे वो आपस में लड़ते और कई कत्ल होते। वो ऐसी सिचुएशन बन गई वहाँ पर कि उस मकतूल के कातिल को ज़ाहिर होना ही होना था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हम भी चाहते थे कि जिसने कत्ल किया है वो कातिल सामने आए और उसका पता चलाया जाए। और अगर ऐसी सूरत में इस तरफ ये ना आती बनी इसराइल कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करना ताकि कातिल का पता चले, अगर वो इधर ना आते तो इनके आपस में बहुत सारी कत्ल गारत होती। सिचुएशन ऐसी बन गई जिसमें हर सूरत में उनको इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना था। और इससे एक ये मामला सामने आया और जो हमारे लिए एक नसीहत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए और किसी भी लेवल पर कोई ज़्यादती, कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। क्यों कि जुल्म और ज़्यादती एक ना एक दिन सामने आ जाती है। और फिर कत्ल करना, ये खून तो कभी छुपता ही नहीं है। एक ना एक दिन जिसने कत्ल किया उसने मंजर आम पे आना ही आना। वो दुनिया में भी जलील होता और कब्र और हशर में भी वो जलील होता। और हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर विटनेस है, सबसे बढ़कर मुशाहदा करने वाला, तो उससे कौन सी चीज़ छुपती। और फिर जब वो इरादा कर लेता है तो फिर वो ज़ाहिर भी हो जाती है वो चीज़। जैसे इस मकाम पर देखें, बनी इसराइल तो इस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हम चाहते थे कि इस मामले को ज़ाहिर किया जाए जो कुछ हुआ है और जिसने किया। और जब वो ज़ात अक़दस इरादा फरमा लेती है तो फिर वो सामने आ जाता। इसलिए पैगाम दिया कि उसकी बारगाह से डरो, उसकी ज़ात अक़दस से डरो और अपनी ज़िंदगी जो है वो इतनी नीट क्लीन गुजारो कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को गम ना हो,
ہم جب کسی کو کوئی تکلیف، نقصان یا غم پہنچاتے ہیں تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے چیز بھیجی ہے یہ پھر پھرا کے پلٹ کے میرے پاس ہی آئے گی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی 2 قسم کے لوگوں کی تلاش میں رہا لیکن میں نہیں پا سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا ہو، سخاوت کی ہو، اور پھر وہ فقیر ہو گیا ہو، کنگال ہو گیا ہو، ایسا شخص ساری زندگی میں نے نہیں پایا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس نے پھر اس کا خمیازہ نہ بھگتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ڈریں، اس انجام سے ڈریں کہ اگر ہم کو برا کام کریں تو الٹیمیٹ اس کے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور ظلم تو پھر ظلم ہے، قتل تو پھر قتل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فعل سے محفوظ رکھے اور اس برے کام سے محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔